सभी को नमस्कार। आज मैं आपको एक मनोरम कहानी के माध्यम से यात्रा पर ले जाने के लिए उत्साहित हूँ, जिसमें जीवन, संचार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक हैं। बुद्ध के शिष्य सुभूति की एक कहानी, जो अपने गुरु की शिक्षाओं को फैलाने की इच्छा रखते थे। आसानी से समझने के लिए इसके सार को सरल बना रहे थे। प्रत्येक कदम ज्ञान की परतों को उजागर करता है। धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प के गुणों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। एक समय की बात है, सुभूति नाम का एक व्यक्ति जो बुद्ध का अनुयायी था। सुभूति बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और वह लंबे समय से अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे। एक सुबह जेतवन में बुद्ध के प्रवास के दौरान उनके निवास गंधकुटीर के ठीक बाहर उन्होंने बुद्ध के सामने साष्टांग प्रणाम किया और उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए उनकी अनुमति मांगी। उठो सुभूति, बुद्ध ने कहा, शिक्षक बनना आसान नहीं है। भले ही आप सुंदर शब्द बोल रहे हो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी आलोचना और निंदा करेंगे। आपके आशीर्वाद और कृपा से, हे शास्ता, मुझे यकीन है कि इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मेरे पास तथागत की अनुमति है? बुद्ध कुछ मिनट तक चुप रहे और आगे कोई टिप्पणी नहीं की। सुभूति सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इस बीच अन्य भिक्षु जेतवन और भारत के सभी हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे अन्य विहारों, एकांतवास केंद्रों और मठों से संबंधित जरूरी कार्यों के लिए बुद्ध के पास पहुँचे। 3 घंटे बाद बुद्ध ने अपना भोजन किया और अपने दैनिक विश्राम के लिए अपनी कुटिया के अंदर चले गए। कुछ और घंटे बीत गए और जब बुद्ध शाम के प्रवचन के लिए फिर से निकले तो सुभूति अभी भी सिर झुकाए बाहर थे। बुद्ध ने कहा, सुभूति, तुम अभी भी यहीं हो। मुझे लगा कि तुम्हें अपना उत्तर मेरी चुप्पी से मिल गए हैं। सुभूति ने कहा, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि तथागत के मौन का अर्थ जान सकूं, प्रभु। कोई नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और अपनी कमल मुद्रा धारण कर ली। बुद्ध ने कहा, क्या होगा अगर आप पढ़ाने के लिए किसी गांव में जाएं, सुभूति, और लोग आपकी बात न माने? क्या करेंगे आप? सुभूति ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी भगवान, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम वे मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं या मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, क्या होगा अगर वे ऐसा करें? सुभूति ने कहा, हे तथागत, मैं अब भी मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि आपके संदेश को फैलाने के लिए यह एक छोटी सी कीमत है। हो सकता है कि वे मेरा शारीरिक शोषण करके और भी बुरा कर रहे हों। बुद्ध ने कहा, और यदि वे ऐसा करें और आप पर पत्थर फेंके तो क्या होगा? सुभूति ने कहा, तथागत की कृपा से मैं अब भी ठीक हो जाऊंगा। मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे नीचे गिराकर तो नहीं मारा है। क्या होगा अगर वे ऐसा करें? सुभूति ने कहा, मुझे यह सोचकर दुख होगा कि उन्होंने मुझे नहीं मारा है। और क्या होगा अगर? सुभूति, बुद्ध ने अपनी सामान्य उदासीनता में पूछा, वे तुम्हें मार डालेंगे। सुभूति ने पहली बार अपना सिर उठाते हुए उत्तर दिया, मुझे सबसे अधिक खुशी होगी तथागत। बुद्ध के सुंदर रूप को देखकर अश्रुपूर्ण आंखों से उन्होंने कहा, तथागत के चरणों में मरने के अलावा मैं तथागत का संदेश फैलाते हुए मरने से बेहतर निर्वाण के बारे में नहीं सोच सकता। सुभूति, बुद्ध ने अपनी सीट से उठकर उसे गले लगाते हुए कहा, तुम शिक्षक बनने के योग्य हो। सुबह महज आपके धैर्य की परीक्षा थी। आपके पास एक महान उद्देश्य को अपनाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जीवन भर के इस ज्ञान में किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाले 3 मुख्य गुणों को इससे अधिक स्पष्ट रूप से कोई अन्य चीज नहीं बता सकती है। धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प। सुभूति के चरित्र में मुझे धन्यवाद और समर्पण की भावना भी दिखती है। हम धैर्य और निस्वार्थता विकसित किए बिना शर्त के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर सकते। इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति न होना अक्सर मानवीय पीड़ा की जड़ है। जैसे लोग मुझे महत्व क्यों नहीं देते? मेरा साथी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? दुनिया मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही है? मेरे काम की सराहना क्यों नहीं की जाती? और भी इसी तरह के बहुत से उदाहरण आपके जीवन में हो सकते हैं। मैसेज ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट, पेशेंस मीन्स धैर्य। अर्थ, शांति से प्रतीक्षा करना। एक फूल के खिलने की प्रतीक्षा करने की तरह धैर्य रखने का अर्थ है चीजों में समय लगने पर भी शांत रहना। सेकंड, सेल्फलेसनेस
मीन्स निस्वार्थता, दूसरों को पहले रखना। यह बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना किसी मित्र के साथ अपना दोपहर का भोजन साझा करने जैसा है। थर्ड, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, हार न मानना। किसी पहेली को खत्म करने की तरह दृढ़ संकल्प का अर्थ है अपने लक्ष्य पर टिके रहना, भले ही वह कठिन हो। फोर्थ, स्पिरिचुअल एटीट्यूड मीन्स आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दयालु और विचारशील होना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखना हमेशा समझदार और देखभाल करके एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करने जैसा है। फिफ्थ, गाइड फॉर लाइफ मीन्स जीवन के लिए मार्गदर्शन, रहने के लिए एक नक्शा। यह एक मार्गदर्शक पुस्तिका की तरह है जो आपको बताती है कि धैर्यवान, निस्वार्थ और दृढ़निश्चयी कैसे बने, जिससे जीवन अधिक संतुष्टिदायक हो। कहानी का निष्कर्ष, सुभूति की कहानी में निहित शक्तिशाली संदेशों पर विचार करें। यहाँ साझा किया गया ज्ञान प्राचीन काल तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी दैनिक बातचीत से गूंजने वाला होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने से हमारा संचार बदल सकता है, इसे अधिक सकारात्मक और सार्थक बना सकता है। अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में सुभूति का उदाहरण हमें धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प की ओर ले जाए। एक ऐसी कहानी की खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, जिसमें जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा के लिए कालातीत सबक हैं।